डॉग्स और 3 भालुओं की कहानी। बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। उनके घर में सबके लिए अलग अलग पलंग, खाने की चम्मच, प्लेट, कटोरी जैसी सभी सुविधा थी। भालू का घर भी बहुत सुंदर था और सजा हुआ था, जिसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के पूरे परिवार को यह बात पसंद आई, लेकिन तभी भालू की पत्नी ने बताया कि उसने सबके पीने से लिए दूध गर्म कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना दूध को सबके बर्तन में डालकर घूमने के लिए चला जाए। वापस आते ही व्यक्ति दूध पीने लायक हो जाएगा। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए। दोनों भालू पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती करता हुआ चल रहा था। कितना सुहावना दिन था। तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूरज की किरण पूरे जंगल में पड़ रही थी। सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। वे तीनों इस नज़ारे का आनंद उठाते हुए मज़े से घूम ही रहे थे कि तभी एक छोटी सी तितली भालू के नाक पर आकर बैठ गई। अपनी नाक से तितली को उड़ाते हुए भालू ने कहा, इनकी कितनी हल्की और धीमी आवाज़ होती है। कभी कभी मुझे यह सोचकर बुरा लगता है कि इनकी आवाज़ में हमारी तरह दम नहीं है। यह सुनते ही भालू की पत्नी ने कहा कि आपको आवाज़ बहुत दमदार है। मैं भी सोचती हूँ कि काश सभी की आवाज़ आपकी जैसी होती। तब भालू हंसते हुए बोला, हा 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 हा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम बहुत भोली हो। शेर की दहाड़ के आगे मेरी हुक्कार कुछ नहीं। ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए सब कोई घूम कर वापस आने लगा। उसी जंगल में गोल्डी क्लास नाम की एक छोटी सी सुंदर और सुनहरे बाल वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी। उसे जंगल में मौजूद सभी पेड़ और फूल का नाम पता था। उसे पंछियों से बातें करना और उसकी आवाज़ सुनना भी बहुत पसंद था। वह रोज़ अपने पेड़ पौधे और पंछियों से मिलने के लिए घने जंगल में जाती। रोज़ की तरह आज भी गोल्डेक्स जंगल में गई। तभी उसे वहाँ भालू का घर दिखा। गोल्डेक्स ने उसके लिए घर के अंदर झांककर देखा। सुंदर सा घर और बर्तनों में दूध देखकर उसे लगा कि यह किसका घर होगा जहाँ दूध पीने वाला कोई नहीं है। यह सोचते हुए उसने दरवाज़ों पर दस्तक दी और पूछा, घर में कोई है? जब घर से कोई आवाज़ नहीं आई तो वह घर के अंदर चली गई। सर्दियों का दिन था और गोल्डी क्लास बहुत थक गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तनों में रखा दूध पीने को सोची। उन तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे का बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डी क्लास ने भालू के बच्चे का दूध वाला बर्तन उठाया और वहाँ रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की थी, इसलिए गोल्डी क्लास का वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहाँ 3 पलंग देखे तो बहुत आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू घर वापस आए। अपनी टूटी कुर्सी को देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और
तीनों ऊपर पहुँचे। वहाँ भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते हुए देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डी ग्लास को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पत्नी एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। उनकी बात जैसे ही गोल्डी ग्लास के कान में पड़ी तो वह उसकी नींद खुल गई। अपने सामने 3 भालुओं को देख कर वह डर के मारे खिड़की से कूदकर बाहर गई। तीनों भालुओं ने उसका पीछा करना की कोशिश की, लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्डी ग्लास के लिए सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्डी ग्लास इतनी दूर निकल गई, भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। कहानी से सीख: किसी की इजाज़त के बिना उसके सामान का उपयोग करने का इल्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ।